क्या ही बात है। पाँव इधर रखना है। ये अब हम बिल्कुल फिट हो गए जी। बोटिंग करते हैं कि बोटिंग जो है ना वो किस तरह है। क्या ही बात है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। नवाली खबर नहीं। नज़ारे है, सुहाना मौसम है, नीलगो पानी है, सयाहों के लिए वो अवेलेबल है, यानी जितनी भी सयाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के कारगिल वार के बाद इस पर जो है ना काम बाकायदा तौर पर शुरू हुआ और 2022 में मुकम्मल हुआ। का जो है वो थोड़ा सा उस तरफ है, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर जो स्टाफ है यहाँ की, जो मतलब वो चश्मों वाला चक्कर का हम 500 रुपये लेते हैं सर। और ये जो है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त रेम्बो लेक में मौजूद हूँ। बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारे हैं, बोटिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। इस रेम्बो लेक के हवाले से बता दूँ कि कारगिल वार के बाद इस पर जो है ना काम बाकायदा तौर पर शुरू हुआ और 2022 में मुकम्मल हुआ। गुज़श्ता 2 सालों से सिविलियन के लिए ये मुकाम खोल दिया गया है। अब यानी यहाँ पर सिविलियन आ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने जब भी आना है तो 4 व्हील गाड़ी के ज़रिए ही आप आ सकते हैं। अगर आपके पास 4 व्हील गाड़ी नहीं है तो फिर आप चिलम के मुकाम से रेंट पर जो है ना जीप हायर करें और वो 19,000 रुपये लेते हैं, तो वो को 1 डे ट्रिप करा देते हैं, यानी 2-3 जगह और दिखाते हैं और इस तरह ये जो इलाका है ये जो है ना आपको वो करा देते हैं। तो अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो स्टे में ये होगा कि आपको फिर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो वो 2 दिन के लिए आपके साथ फिर वो रहेगा। मैं इस वक्त गलगित बल्दिस्तान के खूबसूरत इलाके डोमेल में वाक़े रेम्बो झील पर मौजूद हूँ। आप सामने इस झील का दिलकश मंजर देख सकते हैं। शफाफ फिरोज़ी पानी, चारों तरफ बुलंद बाला पहाड़ और कुदरती हुस्न इस मुकाम को शुमाली पाकिस्तान के मुनफरिद सयाहती मकामात में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इसका जो चार्जेस ये है कि पूरे चक्कर का हम 500 रुपये लेते हैं सर। और ये जो है ना इस झील का सबसे जो बेस्ट वो है यही है कि बंदा आराम से इसमें जाए, एंजॉय करे सर। और ये कुदरती एक झील है सर, बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी है इसमें और बेहतरीन नज़ारे सर। अच्छा सैया यहाँ ज़्यादा आते हैं, किन दिनों में आते हैं ज़्यादातर लोग? सर ये जो है ना मई के बाद जैसे बर्फ़ जो है ना मौसम थोड़ा सा सेट हो जाता है, मेहमान आने शुरू हो जाते हैं सर, और इधर बहुत एंजॉय होता है। ठीक ठीक। ये हम यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। बोट के ज़रिए आप झील के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिलकश नज़ारे, सुहाना मौसम और नीलगो पानी, झील का ये मंज़र, क्या ही बात है। इस झील को रेम्बो झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी, मौसम और दिन के मुख्तलिफ अवकात में इसके पानी का रंग बदलता होता महसूस होता है, जो यहाँ आने वाले सयाहों के लिए एक यादगार तजर्बा बन जाता है। ये कारगिल वार के बाद जो है ना इसका बाकायदा तौर पर जो है ना काम पर आगाज़ हुआ, 2022 में कंप्लीट हुआ और फिर 2 सालों से, गुज़श्ता 2 सालों से आम जो सिविलियन सयाह है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आम सयाह यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। और टाइमिंग में आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पर रुकना है तो आप 5 बजे तक एंट्री कर सकते हैं चिलम के मुकाम से, और अगर आपने यहाँ रुकना नहीं है, 1 डे ट्रिप है, तो आप 12 बजे तक जो है ना आप एंट्री कर सकते हैं, फिर इसके बाद अलाउ नहीं करते। तो ज़रूरी है कि आप मतलब ये रूटीन जो है ना पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जितने भी सयाह यहाँ आना चाहते हैं तो वो ज़रूर आए। यहाँ पर चूँकि कारगिल वार
यहाँ पर हुआ और यहाँ से कर्नल शेर खान जो हमारे हीरो है उसने यहाँ से मूव किया था, आगाज़ किया था। तो यहाँ पर इनके नाम से भी एक बेहतरीन हट बनाया गया है, बहुत ही VVIPs, और इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाम से भी एक हट बनाया गया। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाए, वो सामने वो उसके नाम से हट है, और कर्नल खान का जो है वो थोड़ा सा उस तरफ है। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़ारे है। आप यहाँ पर क़याम भी कर सकते हैं, आप यहाँ खाना पीना भी कर सकते हैं, लेकिन ये है थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव इसलिए है कि एक तो आपको फोर व्हील गाड़ी में आना होगा, दूसरा यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ की जो खाना फराहम करते हैं, कमरे वगैरह, तो वो भी सारे VVIPs है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना आपको ये इल्म जो है ना आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मुतालिबा भी है और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आम सिविलियन को जो है ना वो भी यहाँ पर जो आम गाड़ियाँ हैं वो भी अलाउ करे, क्योंकि रास्ता ठीक है, गाड़ियाँ आ जा सकती है। तो मेरा ख्याल है इतना ही है। मैं अगली दफ़ा कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतर जगह आपको दिखा सकूँ। तो अभी चलते हैं किनारे पे, चूँकि मैंने कोशिश की कि आपको रेम्बो झील के हवाले से पूरा डिटेल बता दूँ। तो ये हमारे कर्नल शेर खान, हमारे हीरो, इसने जिस तरह मतलब फाइट किया, जिस तरह उसने शहादत को कबूल किया हथियार न डालकर, तो ये तारीख़ है और वो हमारे फ़ख्र है कि आप यहाँ पर आते हैं तो इसकी तस्वीर, इसके हट, इसकी सारी चीज़ें इसके नाम से जो है ना है। इसके साथ साथ ललक जान के भी जो है ना वो तस्वीरें लगी है और वो भी जो है ना है। तो मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये झील अस्तोर से तकरीबन 110 किलोमीटर जबकि चिलम चौक से तकरीबन 77 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सयाह मनीमर्ग और डोमेल के रास्ते पहुंच सकते हैं, जबकि स्कर्दू देवसाई नेशनल पार्क के ज़रिए भी इस खूबसूरत झील तक रसाई मुमकिन है, जो खुद भी एक इंतहाई दिलकश सफरी रूट है। काफ़ी मशहूर हुआ है। रेम्बो लेक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप यहाँ पर अगर चहलकदमी करते हैं तो भी आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। साफ़ सुथरा जो है ना वो हवा है, और इसके साथ आप अगर देखें तो खूबसूरत नज़ारे और झील के जो मंजर है, आप जो हवा चलती है, जो लहरें बनती है, वो अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, आप इंजॉय करेंगे। और सामने मतलब अगर आप देखें तो मुशर्रफ हट्स, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ हट्स है, और इसके साथ साथ ये जो जंगल है, इसकी जो हरियाली है, पहाड़ों के जो स्ट्रक्चर हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट मंजर है। तो जितनी भी सयाह यहाँ आते हैं तो वो काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन ये है कि ये दूर है। अगर आप बैयर आते हैं तो स्कर्दू से आप आ सकते हैं देवसाई के ज़रिए, और या फिर गलगित में अगर आप आते हैं बैयर, तो गलगित से फिर अस्तोर जगलोट से थोड़ा सा आगे आप आ जाएंगे तो फिर आपको ये मनाज़र देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मैंने तो खूब इंजॉय किया और आप भी इंजॉय करें, तो साथ रहें। अगर आप इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो गर्मियों के मौसम में पहला रास्ता मानसेरा, बालाकोट, नारान, कागान, बाबूसर टॉप, चिलास और फिर अस्तोर से होता हुआ रेम्बो झील तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा रास्ता KKH के ज़रिए इस्लामाबाद, मानसेरा, बिशाम
چلاس اور استور کے ذریعے جو بابوسر ٹاپ بند ہونے کی صورت میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تیسرا راستہ اسلام آباد سے سوات، خواجہ بشام اور چلاس اور استور سے گزرتا ہے۔ یہ روٹ سوات سے آنے والے سیاحوں کے لیے زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔